नमस्कार। डेट है आज की 3 जनवरी 2021 और आज कंडक्ट किया गया था लेबर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम। तो जो लेबर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है इसका हम HPGK का सेक्शन से स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना। HPGK के बाद हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और कुछ और पॉलिटी और कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 से हम स्टार्ट करेंगे। ये है परसेंटेज शेयर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है। तो भारत की कुल जनसंख्या में हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो अगर टोटल पॉपुलेशन से हिसाब लगाया जाए तो 0.57% यहाँ पर आता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एरिया वाइज लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो एरिया वाइज यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन सी लाहौल स्पीति जो है वो सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 80 है विच माउंटेन पास कनेक्ट कांगड़ा एंड भरमौर। कांगड़ा और भरमौर को कौन सा माउंटेन पास जोड़ता है। तो देखो कांगड़ा और भरमौर को जो है वो सिंगूर दर्रा भी जोड़ता है और इंद्रहार दर्रा भी जोड़ता है। तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है लुनानी कोल्ड वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लुनानी ठंडे पानी का स्रोत जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये जो लुनानी ठंडे पानी का स्रोत है ये कहाँ पर स्थित है। देखो ये स्थित है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। देखो HPGK हमने लगभग कवर कर रखी थी कुछ ही क्वेश्चंस को छोड़कर। तो अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए धामी वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो धामी वैली है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ये स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है श्रिंगटिंगू लेक इज सिचुएटेड इन लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लेक्स के बारे में भी हमने काफ़ी पढ़ा था। ये जो श्रिंगटिंगू झील है ये कहाँ पर स्थित है। ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है द कैपिटल ऑफ बुसहर प्रिंसली स्टेट वाज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो कल परसों ही मैंने एक वीडियो में बताया था कि कामरू सराहन ये सब बात हुई थी। ऑप्शन डी कामरू जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है द लास्ट रूलर ऑफ भागत। ये जो भागत डोमिनियन था, भागत प्रिंसली स्टेट था, इसकी लास्ट राजा कौन थे। तो उसके लास्ट राजा थे राजा दुर्गा सिंह। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है द ओल्ड नेम ऑफ बिलासपुर वास। तो बिलासपुर का पुराना नाम क्या था। बिलासपुर का पुराना नाम था ब्यासपुर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 है धौलाधार माउंटेन पीक इज पॉपुलरली नोन एज। तो धौलाधार माउंटेन पीक इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो मौलाक पर्वत के नाम से भी इसको जाना जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। इसका आपको पता होगा मैंने कुछ दिन पहले ही कमेंट करने के लिए कहा था कि इसका कमेंट करके बताइए, तो कई लोगों ने कमेंट करके बताया था। 88 देखिए विच टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट अंडर आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। तो ऐसा कौन सा मंदिर है जो आर्कोलॉजी ASI के द्वारा जो है वो प्रोटेक्टेड किया जाता है हिमाचल का। तो है हडिम्बा देवी टेम्पल। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है भाई दोना पाई दो स्लोगन वॉज रेज्ड ड्यूरिंग विच मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश। ये जो भाई दोना पाई दो नारा है ये हिमाचल प्रदेश के इनके किस आंदोलन से रिलेटेड है। तो ये पझौता मूवमेंट से रिलेटेड है। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 है ऑन जनवरी 26 1948 हु हेडेड द इंटरिम गवर्नमेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो जनवरी 26 1948 को हिमाचल प्रदेश में अंतरिम सरकार की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये की थी शिवानंद रामोल के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 है विच क्रिकेटर ऑफ हिमाचल प्रदेश मेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय स्टेइंग एट द बैटिंग क्रीज ऑफ 1017 मिनट। तो हिमाचल प्रदेश के किस क्रिकेटर ने जो था वो 1017 मिनट के लिए बैटिंग क्रीज पर रुक कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो ये बनाया गया था राजीव नैयर के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 है कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कहाँ पर है। ये है हमीरपुर में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 है विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ धौला सिद्धा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो जो धौला सिद्धा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन सी दी है। वो है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVNL। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है इन विच ईयर वॉज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लॉन्च इन हिमाचल प्रदेश। तो ये जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी ये हिमाचल प्रदेश में कब शुरू की गई थी, कब स्टार्ट की गई थी। 1999 2000। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इस दौरान जो था ये स्टार्ट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 95 है शांद एंड शाबू आर द फोक डांसेज ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो शांद और शाबू है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोक नृत्य हैं। तो शांद और शाबू लाहौल स्पीति के लोक नृत्य है। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 है गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो गोची उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है। गोची उत्सव केलोंग में मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 है
द फेमस रेवोल्यूशनरी राइटर श्री यशपाल शर्मा बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यशपाल शर्मा जो है वो हमीरपुर से संबंध रखते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है जिस तरह से कोंकणी जो है ये गोवा से रिलेटेड है, तो डोगरी जो है वो किससे संबंधित है? डोगरी जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। बाकी आप इसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 पर जंप कीजिए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है ये जो धनवंतरी रथ मोबाइल ऐप है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये मोबाइल वैन है, ये ऐप नहीं, मोबाइल वैन जो है ये गुजरात के द्वारा स्टार्ट की गई है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 109 है इट इज़ बिटवीन यू, ये कैंपेन जो है वो किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये कैंपेन व्हाट्सएप के द्वारा चलाया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अभी हाल ही में बताया गया है कि नीमू एक प्रदेश है, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये इंडस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इस स्थान पर जो था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी विजिट किया गया था, इसीलिए ये चर्चा में रहा था। क्वेश्चन नंबर 111 है। यहाँ पर पूछा गया है स्ट्राइपेड हेयर स्ट्रैक एंड एल्यूसिव प्रिंस, ये कुछ वेराइटीज़ हैं, ये किसकी वेराइटीज़ हैं? तो ये बटरफ्लाई जो है वो सही आंसर है। ये नई प्रजातियाँ हैं बटरफ्लाई की। क्वेश्चन नंबर 112 है विच कंट्री रिसेंटली वोटेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट लेड इट्स प्रेसिडेंट टू रिमेन इन पावर टिल 2036। तो ये अमेंडमेंट रशिया के द्वारा की गई है। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113 है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली रिलीज द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। तो ये जो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है ये यूनेस्को के द्वारा, ऑप्शन बी सही आंसर है, लॉन्च की गई है। क्वेश्चन नंबर 114 है व्हाट इज द टेन्योर ऑफ टैक्सेबल फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन सी 7 ईयर जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115 है यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस एजेंसी नासा हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू रिमेन इट्स हेडक्वार्टर आफ्टर विच अमेरिकन इंजीनियर। तो ये इन्होंने डिसाइड किया है कि मैरी डब्ल्यू जैक्सन, ये ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 116 है कुशीनगर एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? जो अभी हाल ही में जिसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा गया है कि हाल ही में जो है वो इंडियन पेविलियन एट कैन्स फिल्म फेस्टिवल में जो है ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा किसके साथ इन्होंने समझौता किया है? कुछ इस तरह से पूछा गया है, तो ऑप्शन बी फिक्की के साथ इन्होंने समझौता किया है। आगे इंग्लिश के क्वेश्चन है, हिंदी के क्वेश्चन इनको बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 138 पर सीधा जंप करेंगे। तो 138 का इंडिया कवर्स एन एरिया ऑफ तो 32,87,236 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। आगे पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली के एनसीटी का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वो है 9340। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा? तो 22 जनवरी 1947 को किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? तो गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142 है विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर है। यूनियन सिविल कोड के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है? तो इसके साथ आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है। ऑप्शन सी सही आंसर। देखो ये सभी क्वेश्चन हमने कवर किए थे जब हमने डिटेल में डिस्कस की थी वीडियो। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 144 देखिए फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। तो फाइनेंस कमीशन जो है वो किसके द्वारा संगठित होता है? तो फाइनेंस कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट्स द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ये यूपीएससी। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स टू बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में कितने मेंबर चुने जाते हैं? तो 12 + 2 कितने हो गए? 14। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नीति आयोग किस तरह की बॉडी है? तो नीति आयोग जो है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148 है ये जो 6th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये इसमें कौन कौन से जो ये स्टेट आते हैं? तो इसमें ऑल ऑफ दीज यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सभी स्टेट्स आते हैं। आगे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो ये ऑप्शन डी इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यूपीएससी, ये सभी जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। 150 है नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। 151 है व्हाइट रेवोल्यूशन किसके साथ संबंध रखती है? तो व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क के साथ संबंध रखती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ASI यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो गिरिराज की पत्रिका में इस तरह के क्वेश्चन कई बार डिस्कस होते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। या फिर इस तरह के क्वेश्चन हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कई बार पोस्ट करते हैं, तो वहाँ से ये हेल्प मिल जाती है। 153 है वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड एट।
विच स्टेट, तो ये उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन डी सही आंसर है। 154 है रामाकृष्णन मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर इज लोकेटेड एट विच प्लेस, तो ये इंस्टीट्यूट कोलकाता में स्थित है, कोलकाता, ऑप्शन सी सही आंसर है। 155 है इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, तो इंडिया जो है इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है, तो ऑप्शन डी एशियान का मेंबर इंडिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 156 है विच रेगुलेट्स द इंश्योरेंस सेक्टर, तो ऑप्शन डी IRDAI। क्वेश्चन नंबर 157 है मेघराज प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, तो मेघराज प्रोजेक्ट IT सेक्टर से संबंधित है, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 158 है जैगुआर रीजन, तो जैगुआर क्या है, तो जैगुआर एक एयरक्राफ्ट है, ऑप्शन ए सही आंसर है। 159 है विच इज़ नवरत्ना कंपनी, तो इनमें से ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी जो है वो सही आंसर है, ये दोनों ही नवरत्ना कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसको हाल और BEL भी कहा जाता है। आकाश किस तरह की मिसाइल है, तो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है, ऑप्शन बी सही आंसर है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब लॉन्च किया गया था, तो ये 2009 में लॉन्च किया गया था, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 162 है विच इज़ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस सही आंसर होगा। कोयोटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो कोयोटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस एमिशन से संबंधित है, ऑप्शन बी सही आंसर है। 164 है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस फाइनेंस बिल एंड एज अ मनी बिल, तो आर्टिकल 110 ऑप्शन ए सही आंसर है। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थित है, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 166 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, इनमें से कौन सा खरीफ क्रॉप नहीं है। खरीफ क्रॉप कौन सी होती हैं और राबी क्रॉप कौन सी होती है, राबी क्रॉप जो होती हैं जो आजकल उगाई जाती हैं वो राबी क्रॉप्स हैं, तो यानी कि गेहूँ आजकल उगाया जा रहा है, तो ऑप्शन डी व्हीट जो है वो सही आंसर है, इट इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 167 देखिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर, तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में लॉन्च की गई थी, ऑप्शन बी सही आंसर है। आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आयुष इनके ये जो आयुष शब्द है इनमें से इसका बताना है आपको कि कौन सा रिलेट नहीं करता है, तो एलोपैथी इसके साथ रिलेट नहीं करता है। आयुष की फुल फॉर्म भी मैंने गिरिराज ने बताई थी, आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गया, यूनानी हो गया, सिंधी हो गया और होम्योपैथी हो गया, ये सभी इसमें आते हैं। 169 है एड्स इज कॉज्ड बाय, तो एड्स जो है वो एक वायरस के कारण होता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 170 है विच इज़ नॉन मेटालिक मिनरल, तो इनमें से कौन सा नॉन मेटालिक मिनरल है। क्वेश्चन नंबर 170 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, ऑल ऑफ दिस। ये ग्रेफाइट, जिप्सम और माइका जो है ये सभी कौन से हैं, नॉन मेटालिक मिनरल हैं। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, बाकी क्वेश्चन भी कोशिश करेंगे कि हम जल्दी डिस्कस कर पाएँ। So that's all. Thank you. Thank you very much.